साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए यूपी स्पेशल जीके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं पहले। इससे दोस्तों हमारे कम से कम 4 प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस भी मनाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये दोस्तों कब हुई थी? तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुई थी 1935 से पूर्णतः। 1921 से दोस्तों आंशिक रूप से थी, फिर 1935 के बाद बिल्कुल पूर्णतः, यानी कि फिर लखनऊ ही हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हो गया था उत्तर प्रदेश का। आगे देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर हुआ था। यानी कि जो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो इससे क्या बन गया था? ये दोस्तों 13 जिला कटकर ये बन गया था उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को विभाजन होकर उत्तराखंड बना था, 13 जिला काट दिए गए। राजकीय भाषा की बात करें तो ये दोस्तों हिंदी है 1947 से, और उर्दू बन गई है कब से? 1989 से। राजकीय पक्षी ये दोस्तों सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। देखिए दोस्तों आगे, राजकीय पुष्प की बात करें तो ये दोस्तों पलाश या फिर टेसू है। ये दोस्तों 4 जनवरी 2011 से बना है। राजकीय खेल हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है क्या है? एक वृत्त में दोस्तों 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष है। ये दोस्तों राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। ये स्वीकृति कब हुई थी इसकी? 1938 में। 1938 में इसकी स्वीकृति दे दी गई। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो ये दोस्तों द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानमंडल भी है। विधानमंडल और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं यहाँ पर। विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 403 है। कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, दोस्तों विधान परिषद सदस्यों की संख्या ये कितनी है? तो ये दोस्तों 100 है। 100 सीट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो ये दोस्तों 31 हैं। इन चारों को भी याद रखिएगा। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, यानी कि पूरे भारत में। इससे ज़्यादा कोई से राज्य में नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, प्रदेश में विधान परिषद का गठन ये दोस्तों 1921 में हुआ था। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन ये दोस्तों 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो ये दोस्तों कौन थी? ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री ये दोस्तों कौन थी? सुश्री मायावती। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री ये दोस्तों कौन थी? सुश्री मायावती। ये दोस्तों 4 बार बन चुकी हैं, और सर्वाधिक बार यही बनी है। सर्वाधिक बार यही बनी है। प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो ये थे श्री चंद्र माल। कौन थे? श्री चंद्र भाल। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं? तो प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 मार्च 1866 में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत, यानी कि अधिनियम के तहत 1975 में के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे न्याय विशंभर दयाल थे। कौन थे? विशंभर दयाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो ये दोस्तों कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्र। न्यायमूर्ति संजय मिश्र ये दोस्तों 7वें हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों,
पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु ये दोस्तों 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है तो ये होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या तो ये दोस्तों 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो ये दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन है, पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन ये दोस्तों 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। आगे देखिए, अगला पॉइंट है राज्य प्रशासन का शीर्ष स्थल अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी तो ये दोस्तों मुख्य सचिव होता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, दोस्तों मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले देखिए दोस्तों, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, कौशाम्बी का मझनपुर में है, कुशीनगर का पडरौना में है, सोनभद्र का रावटगंज में है, जालौन का उरई में है, संभल का दोस्तों पवासा है, संत कबीर नगर का दोस्तों यह ठालीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। ये दोस्तों ज़िले हैं, इनके मुख्यालय दूसरे नगर में है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या तो ये दोस्तों कितनी है, नगर निगम की संख्या 17 है। शाहजहाँपुर 17वां बना है, याद रखिएगा, जो नवीनतम है 17वां वो है शाहजहाँपुर। दोस्तों 16वां मथुरा था और 15वां अयोध्या था, इनको तीनों को याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें दोस्तों 47 थी। कितनी थी? 47। बीजेपी में कितनी थी दोस्तों? 36। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये दोस्तों कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता तो ये दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। दोस्तों दोनों राज्यों के सीएम बने थे नारायण दत्त तिवारी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। इसमें दोस्तों कुल 2 सीटें हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? 8। दोस्तों जो दिल्ली है, दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र आता है उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। मेरठ है, गाजियाबाद है, जो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली। ये दोस्तों 8 जिले शामिल हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि एवं पशुपालन। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा तो दोस्तों वो कौन सी है? जड़ोल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र ये दोस्तों 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र ये दोस्तों 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र ये दोस्तों 8 हैं। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ है ये दोस्तों 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड में दोस्तों जो सबसे शुष्क क्षेत्र है कृषि का वो दोस्तों बुंदेलखंड है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं दोस्तों। यानी कि जो दोस्तों कृषि क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का उसमें सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूप से, उसके बाद होती है नहर से। तो याद रखिएगा पहला स्थान नलकूप, दूसरा नहरों का है। यानी कि पहले सबसे ज़्यादा नलकूपों से होती है, उसके बाद नहरों से होती है। देखिए दोस्तों आगे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल तो वो दोस्तों क्या है? गेहूँ। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल वो है गेहूँ।
राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल यह है गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र ये दोस्तों प्रयागराज है। किसान मिल योजना ये 18 जून 2001 से शुरू हुई। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं गन्ना आम दुग्ध मेंथा उत्पादन में है तो इसका प्रथम स्थान है। ये उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसल है, गेहूं है, गन्ना है, आम है, दुग्ध है, मेंथा है, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति ये दोस्तों 2012 में आई थी। कब आई थी? 2012 में। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदोबस्त संस्थान ये दोस्तों लखनऊ है। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदोबस्त संस्थान ये दोस्तों लखनऊ में है। सफेदा केरला सरदार और ललित सुरखा ये दोस्तों अमरूद की प्रजाति है। याद रखिएगा, सफेदा केरला सरदार ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। मालभोग चीनी चंपा अल्फान और अधेश्वर और दूध सागर ये दोस्तों केला की प्रजाति हैं। फ्रेगनेस एंड फ्लेयर डेवलपमेंट सेंटर ये दोस्तों कन्नौज में है। ये मेंथा ऑयल की शुद्धता बताता है ये वाला सेंटर। देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान ये दोस्तों लखनऊ में है। पशु टीकों का निर्माण करता है पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादक सर्वाधिक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादकता है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक दोस्तों उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हैं वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान ये दोस्तों प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ये दोस्तों 1999 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद ये दोस्तों 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना ये दोस्तों 1992 से। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला दोस्तों जहाँ पर संतरे की सर्वाधिक जो पैदावार होती है वो है सहारनपुर। और दोस्तों यहाँ पर लीची की भी पैदावार सर्वाधिक होती है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये दोस्तों ये हुआ था 1999 और 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 और 2000 में हुआ था। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग और प्रमुख योजनाएं ये दोस्तों ईपी स्पेशल की हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये दोस्तों कौन सा है? NH2 नेशनल हाईवे 2 और इसको दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 दोस्तों ये सबसे लंबा है, ये प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला है दोस्तों, देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान तो उत्तर प्रदेश का संस्थान कौन सा है? स्थान द्वितीय है। उत्तर प्रदेश में कुल सड़क जो संजाल है यानी कि जो जाल बिछा हुआ है यानी कि सड़क कितनी है तो उसका स्थान दोस्तों दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक हैं सड़कें, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ये दोस्तों ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं तो ये दोस्तों झांसी में काटते हैं। किसको काटते हैं? झांसी में। अगला पॉइंट है यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है।
165.5 किलोमीटर कितने ज़िलों से गुजरता है? तो ये दोस्तों 4 ज़िलों से गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने ज़िलों से गुजरता है? तो ये दोस्तों 10 ज़िलों से गुजरता है। कितने ज़िलों से? 10 ज़िलों से। अगला पॉइंट है, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों 348.1 किलोमीटर है और ये 10 ज़िलों से होकर गुजरती है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े ज़िले हैं दोस्तों बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस। इसमें जो शामिल ज़िले हैं वो है कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया और राजगीर, वैशाली, पटना से। लखनऊ प्लान का संबंध है दोस्तों, लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान, और ये दोस्तों 1985 से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी ये दोस्तों मार्च 1859 में चलाई गई थी, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं वो है दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये दोस्तों गोरखपुर में है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये दोस्तों 1355.40 किलोमीटर यानी कि मीटर है। तो कितना हो गया? 1.3 किलोमीटर। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये दोस्तों कहाँ पर है? मऊ आडिया में, मऊ आढ़ी में है, मऊ आढ़ी, और ये दोस्तों वाराणसी में है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है। तो ये दोस्तों वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है। तो ये दोस्तों लखनऊ में है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे, दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। खैरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बामरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये दोस्तों फुरसतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है ये दोस्तों गंगा नदी में है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग यानी कि देश के अंदर जो जलमार्ग है वो दोस्तों गंगा नदी में, क्योंकि गंगा नदी सबसे बड़ी है। और ये दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ा है दोस्तों लखनऊ। तो दिल्ली और कोलकाता का जो नेशनल हाईवे 2 है उससे कौन नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों लखनऊ जुड़ा हुआ नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है दोस्तों, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों लालगंज रायबरेली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है। तो ये दोस्तों मुगलसराय में है। कहाँ पर है? मुगलसराय में।
प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम देखिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय और फिर पूर्वी, ये दोस्तों इनका घटता क्रम है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो ये दोस्तों हैं क्रमशः है पहले पश्चिमी, उसके बाद पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र ये दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र है। जो पश्चिमी क्षेत्र है वो दोस्तों सर्वाधिक विकसित है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योग बंधु का गठन किया गया था 1981 में। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल है दोस्तों, प्रमुख उद्योग और संबंधित स्थल देखिए, जो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, तो पीतल पात्र मुरादाबाद में, कैंची दोस्तों ये मेरठ में, कत्था ये दोस्तों बरेली में, टेराकोटा ये दोस्तों गोरखपुर में, बेंत उद्योग बरेली में, जो लकड़ी पर नक्काशी की जाती है सहारनपुर में, जो खेल का सामान मिलता है वो मिलता है मेरठ में, सीमेंट के लिए दोस्तों दादरी प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, कागज़ के लिए सहारनपुर मुजफ्फरनगर, दिया सलाई के लिए बरेली और चमड़ा के लिए आगरा और कानपुर। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष देखेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं तक रखते हैं। आप इस क्लास को पूरी अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा और कल की क्लास में हम आगे की उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण उनको देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।